Okay, now let's see the second step. The first step, you have installed all important extensions इन VS Code terminal. अब उसके बाद जो है हम मिनी कोडा में नया environment create करेंगे. अब उसके steps देखिएगा. So what you have to do is आपने मिनी कोडा के command prompt में जाएंगे. And let me share the screen so that you can see. So so environment create करने की जो command है कोडा create and let's say मैं HRA के नाम से जो है एक नया environment create कर रहा हूँ. और इसके साथ साथ मैं जो फर्दर हमें पैकेजेस चाहिए उसको भी मैं यहाँ पे वन बाय वन करके इंस्टॉल करूँगा ताकि हम एक ही कमांड लाइन के अंदर जो है जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं जो हमें आगे चल के रिक्वायर्ड होंगे हम उनको यहीं पे इंस्टॉल कर लें. एक हमें numpy चाहिए एंड cboard एंड वन इज plotly एंड scikit-learn. तो फॉर द टाइमिंग आप ये सारे पैकेजेस को जो है वो लिखेंगे. ये सारे के सारे पैकेजेस कहाँ पे इंस्टॉल होंगे? यस, HRA जो हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक ही गो में हम एक काम करने जा रहे हैं सो दैट ऑल द इंस्टॉलेशन वी कैन डू इन वन गो. सो होंडा एनवायरनमेंट जो है वो सारे पैकेजेस को कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. यू कैन सी दैट. So it will take some time, so you need to keep your patience. प्लीज ये स्टेप्स साथ साथ आप करते जाइएगा. ऑलराइट, इट इज डन. हमने यहाँ पे एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जिसका नेम है HRA. सो एज यू कैन सी दैट अभी हमारे पास जो है वो मिनी कोडा में बेस एनवायरनमेंट शो कर. So you know that how we can activate this new environment. We would write कोडा activate. So HRA हमने इसका नेम रखा था. तो आप एंटर करेंगे तो ये एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा. यू कैन सी दैट नाउ वी कैन सी एट द स्टार्ट HRA. और ये आगे उसकी डायरेक्टरी की पोजीशन बता रहा है जहाँ पे ये हमारा न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ.
सो नेक्स्ट थिंग इज दैट आप अगर इसमें देखना चाहते हैं कि कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है तो आप इसकी कमांड दे सकते हैं, पूरा लिस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो इस एनवायरनमेंट में जितने पैकेजेस इंस्टॉल हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको दे देगा। सो इन ऑर्डर टू चेक दैट कि कौन कौन से जो पैकेजेस हैं इंस्टॉल हैं तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी डिटेल में ये सारी पैकेजेस की लिस्ट वो हमें दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट। Okay, now the next step is important. So again, you will go into the VS Code environment. So, so this is the environment जहाँ पे हम पहले स्टेप में जो है important extensions जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं। So again, make sure that कि आपने यहाँ से फोल्डर जो है वो अपना सेलेक्ट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने दो फाइल्स क्रिएट की हैं, एक पाइथन की फाइल क्रिएट की है और सेकंड हमने जुपिटर नोटबुक की फाइल क्रिएट की है। तो दोनों फाइल्स जो हैं वो हमें इस तरह से वो डिस्प्ले हो रही हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने फर्स्ट यू हैव टू डू इज़ अगर आपको ये टर्मिनल नज़र नहीं आ रहा तो आपने जो है वीएस कोड के जो है टॉगल पैनल के ऊपर आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे सो आपके पास ये नीचे टर्मिनल स्क्रीन जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाए। अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमने यहाँ से अपना जो नया एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। सो क्योंकि मैंने क्लोज किया तो इसको वो रीस्टार्ट कर रहा है। अब इफ यू सी दैट यहाँ पे इस टर्मिनल स्क्रीन पे क्योंकि हमें एचआरए का एनवायरनमेंट चाहिए जो हमने क्रिएट किया है। सो यहाँ पे एक चीज़ तो पहली चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये पीएस पावर शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट नज़र नहीं आ रहा तो जो कि हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है? इसको डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन दोबारा मैं बता रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में आपने इस तरह से इसको क्लिक करना है और कमांड प्रॉम्प्ट पे जब क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे कोई और एनवायरनमेंट शो कर रहा है। ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। यहाँ से लॉन्च प्रोफाइल में जाएँगे, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आपने जाना है। तो ये आपका टर्मिनल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट ओपन है, उसको वो शो कर देगा। तो यहाँ पे मेरे इस एनवायरनमेंट में जो है यू कैन सी कोई दूसरा एनवायरनमेंट ओपन है, तो यहाँ पे तो पहला काम हम करेंगे होगा एक्टिवेट एचआरए जो है वो हम यहाँ पे इस एनवायरनमेंट को जैसे ही मैंने ये लिखा तो यू कैन सी दैट एचआरए का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अच्छा, अब इसमें एक इशू आ सकता है मे बी कि आपने जो है वो टर्मिनल विंडो जो है वो सेलेक्ट करनी है इनिशियली। तो वैसे तो आपसे वो खुद ही पूछ लेगा जब देखें यहाँ पे राइट साइड पे आपको ये सिलेक्ट कर्नल की एक ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे आपने फ़ौरन पाइथन एनवायरनमेंट जो है वो आपको विज़िबल होगा, आपने पाइथन एनवायरनमेंट को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे देखिए आपने पाइथन एनवायरनमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे सारे वो एनवायरनमेंट शो कर रहा है, तो हमने जस्ट वी हैव मेड अ न्यू एनवायरनमेंट एचआरए के नाम से वो देखें यहाँ पे आपको विज़िबल नज़र आ रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे एनवायरनमेंट इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आपको वो सारी डिटेल नज़र आ रही है। तो आपने यहाँ पे जो आपको आपने क्रिएट किया, आपने यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है? सो इसको आप पहले करेंगे और बाद में आप जो है टर्मिनल में नॉर्मली ये ऑटोमैटिकली ये शो हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपने जो कर्नल सेलेक्ट करना है, वो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने पाइथन का जो एनवायरनमेंट है उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आपका रेलेवेंट एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगा। ठीक है? जिसको हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। सो मेक श्योर दैट कि इन दोनों में कोहेरेंस होना चाहिए। जो टर्मिनल पे शो हो रहा है आपको वही जो है अ, यहाँ पे कर्नल अ, पे जो रेलेवेंट एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ नज़र आना चाहिए। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपकी जो 2 फाइल्स ओपन हैं इनकी
इनका जो इंटरफेस है उसमें ज़रा देखिएगा। जो पाइथन की एक्सटेंशन जो जो आपको नज़र आ रही है, जो फ़ाइल हमने ओपन की है, यहाँ पे जो है यू विल राइट द कोड्स, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको एक ही गो में सारा का सारा वो कोड लिखना पड़ेगा। यू कैन नॉट क्रिएट न्यू कोड फाइल या सेपरेटली आप कोड्स को एंटर नहीं कर सकते, आपको एक ही स्क्रीन पे सारा का सारा लिखना पड़ेगा। तो जुपिटर नोटबुक क्या करती है, ये आपको हेल्प करती है कि आप जो है वो कमांड लाइन जो है वो चंक्स के अंदर रन कर सकते हैं। जैसे ये आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे जो है यू कैन राइट डिफरेंट कोड, और जैसे ही आप नेक्स्ट पे आते हो देखें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप कि आप कोड की जो नया जो बॉक्स है उसको जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है? सो फोर्थ। तो आप चंक्स में यहाँ पे कोड लिखा, उसको अलग से आपने रन किया, और फिर उसके बाद आप नया जो है वो कोड का बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड यू कैन रन सेपरेटली ऑल द कोड्स। तो ये पहला डिफरेंस है जो पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन है और जुपिटर नोटबुक की है। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर विल स्टार्ट डूइंग द कोडिंग। तो पहला आप अपना जो है वो पाइथन के अंदर P1 के अंदर मैं कोड लिखूंगा, दैट इज प्रिंट, जो कि हेलो वर्ल्ड नॉर्मली जो है वो इनिशियली जब आप पहला कोड लिखते हैं तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रिंट इज़ अ फंक्शन, जो भी आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ये जो है जो टर्मिनल की स्क्रीन है इसको शो कर देगी, जो भी आपने इनसाइड ऑफ दिस जो है वो आपने मेंशन किया होगा, ठीक है? सो लेट्स रन दिस फाइल। जैसे ही आप इस पे रन पे क्लिक करेंगे, सो यू विल सी दैट इट विल टेक सम बिट ऑफ टाइम। सो देखें, हेलो वर्ल्ड आपको डिस्प्ले होता है, टर्मिनल स्क्रीन पे शो हो रहा है। इट मीन्स कि आप कुछ भी लिखें, प्रिंट लेट्स से HR एनालिटिक्स, ठीक है? तो इसको भी जब आप रन करेंगे तो आपको ये नीचे पहले उसने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे डिस्प्ले किया एज एन आउटपुट, और दूसरा HR एनालिटिक्स, ठीक है? सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है यहाँ पे अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखें। नाउ we will be moving forward and we will start working on the first project of HR Analytics.